सभी भारतवासी को शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूँ। वो क्या है कि ये दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से और कुछ शास्त्रों के अनुसार से यह शरीर है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी धन धाम शरीर ले। अब यह शरीर जो इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको अच्छा रखने के लिए भी कई चीजें बताई गई हैं। क्या कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जैसा गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे वैसे उससे आपको सर्विस मिल पाएगी। अच्छा पेट्रोल क्यों कहते हैं हाई स्पीड पेट्रोल चाहिए, शुद्ध पेट्रोल चाहिए। कई ऐसे पेट्रोल निकाले गए हैं जिसकी कीमत भी थोड़ी सी बढ़ा के रखी गई है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो शरीर है आपके जीवन को चलाने के लिए, इसमें जो ऊर्जा, जो खाना खाते हैं, मैं उसके आसपास बातें करना चाहूँगा। भाइयों, आप जीने के लिए खाना खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। या स्वाद के लिए खाना खाते हैं। अगर इस तीनों के उत्तर में जाएं तो बहुत सारे लोगों का जो तर्क है, उत्तर है कि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। और फिर उसको अच्छा खाना लगे उसके लिए मिर्च मसाले दुनिया भर के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे स्वादिष्ट हो। स्वाद के लिए किसी चीज़ को नहीं है कि नहीं स्वाद के लिए खाना खाना है। खाना तो जीवित रहने के लिए खाया जाता है। खैर भाइयों, खाने पीने से संबंधित बहुत अवेयर रहना चाहिए। ज़्यादातर भाइयों में क्या देखा गया है कि वो इसके महत्व को नहीं समझते हैं, खाने के महत्व को, और जो ही समझ में आता है खुद भी खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। मैं उस पर थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, अगर आप इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माना जाए तो 16 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है एज और वजन के हिसाब से, इसी बीच में है। और स्त्रियों में इससे थोड़ा कम है। अब आप बताइए कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपको 16 से 1800 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा खाना खाते, खाना तो हजम हो जाता है, लेकिन आप जो बाकी एक्स्ट्रा कैलोरी है उसका क्या होता है, मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। एक गिलास में 1 गिलास पानी आता है और आप उसमें 1 गिलास से ज़्यादा पानी डालेंगे तो उस पानी का क्या होगा, वो आसपास में वो पानी फैल जाएगा। अब पानी है, फैल जाएगा, आप पोछा मार देंगे। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा कैलोरी ले लिया और शरीर में वो कैलोरी क्या करे, जितना पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए उतना ले लिया, और बाकी क्या करेगा, वो आपके शरीर में फैट के रूप में, मोटापे के रूप में आपको देता चला जाएगा। फिर आप मोटे होते जाएंगे। मोटा होना एक अभिशाप है, कहा गया है। मोटा होने से आप को चलने फिरने में भी दिक्कतें होती हैं, घुटने में भी आगे जा कर के दर्द होने लगता है, बहुत सारी, और खूबसूरती भी शरीर की चली जाती है। तो इससे हम क्या उदाहरण है, क्या समझें कि हमको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। सारे लोग कहते हैं कि खाना उतना खाओ जितने आपको ज़रूरत हो, थाली में उतने खाना लो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाइयों, जब भी खाना खाएं तो खाना उतना परोसें या उतना रखें अपने थाली में जितना आप खा सकें, उससे ज़्यादा ना खाएं। और अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये मैं अपने ऊपर भी आजमाई हुई बात बताता हूँ कि अगर मोटा नहीं होना चाहते हैं तो कैलोरी जब आपको पता है तो आप किसी डॉक्टर से, इंटरनेट पे कहीं भी ये पता कर सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ में कितनी कैलोरी मिलती है, और उसी हिसाब से खाना खाएं। अब खाना खाने से भी 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण आती हैं जो मेरे भी निगाह में है, और लोग भी कहते हैं कि खाना 2 प्रकार से लोग खाते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं।
भाइयों, इसका ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन मैं जितना मैं समझ सकता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, खाना खाने से आप अच्छी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग मांसाहार करते हैं और जो शाकाहारी हैं, उन दोनों की तुलना अगर करें तो मांसाहार बहुत सारे लोग नहीं करते। हमारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो मांसाहार नहीं करते थे और हजारों हजार साल वो जीते थे, सैकड़ों वर्ष तक जीते थे। अब उसको छोड़ के आज के जीवन, जो आप जीवन जी रहे हैं, इसकी तुलना अगर खाने पीने से करें, भाइयों, मांसाहार और शाकाहार में फ़र्क क्या है? जब भी आप बीमार होते हैं, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप खाने पीने में बदलाव करें, आपका पेट खराब हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं? पथ्य लीजिए, मतलब दाल का पानी लीजिए या खिचड़ी लीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि आधा मुर्गा और खा लो, मांस का खाना और बढ़ा लो? ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर जितना कुछ समझते हैं उसके अनुसार वो बताते हैं। देखिए, पौष्टिकता तो दोनों चीज़ों में मिलती है, मांसाहार में भी और शाकाहार में भी। लेकिन आप शाकाहार जो है, मांसाहार करने के लिए आपको 1 किलो मांस खाने के लिए, 1 किलो मांस जितने में पैदा होता है, बनता है, उसके लिए कई कई किलो अन्न खाना पड़ता है। उस कई किलो अन्न खिला करके, तो चाहे मुर्गी हो या जो है सुअर हो, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको बहुत सारे अन्न खिला करके तब आप 1 किलो मांस प्राप्त करते हैं। 1 किलो मांस को धुलने के लिए कितनी किलो पानी की जरूरत पड़ती है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाइयों, दूसरी बात में एक जो मेरे अंदर भावना आती है कि मांस से आपको कई विकार ऐसे मिल जाते हैं जो आप चाहते नहीं हैं। जैसे जब भी किसी मांस को आपको परोसा जाता है या आपको बेचा जाता है मार्केट में, क्या सारे उस पशुओं का परीक्षण होता है? ब्लड लेके उसका निरीक्षण किया जाता है कि इसके अंदर कैंसर नहीं है, इसके अंदर पक्षाघात नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं। बीमारी तो पशुओं में भी होती है, लेकिन वो सब नहीं देखा जाता। बहुत कम ऐसे संस्थाएं होंगी जहाँ कुछ ऐसा देखा जाता हो, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। अगर वो जो उसके अंदर रोग है, जो बीमारी है, वो उसका मांस खाने से आप में नहीं आएगी। यहाँ तो कहते हैं जरा सा ब्लड भी एक दूसरे को लग जाए तो वो भी बीमारी फैला देता है। आज तो हाथ पिलाने से कोरोना। जब आप मांसाहार करते हैं तो उसके जो बीमारियां हैं वो भी आपको पुरस्कार रूप में मिल जाती हैं। दूसरा, मांस जो है किससे प्राप्त होगा? किसी पशु से, पक्षी से। आप उसको मारेंगे ना, तो जब आप किसी पशु पक्षी को मारते हैं तो उससे, उसके शरीर से हलाल करते हैं या झटका, उसके शरीर से एक ऐसा द्रव्य निकलता है जो आह निकलती है उसकी। और अगर हलाल करते हैं तो क्या वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर वही भावना रहती है कि जैसे तू मुझे हलाल कर रहा है, मेरी शक्ति होती है तो हम तुम्हें भी। निर्बल होता है वो, आप बलवान होते हैं, आप उसको पकड़ के, बांध के, काट के खाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो उस टाइम बॉडी में स्राव पैदा होता है, जैसे मान लिया एक चांटा मारा जाए किसी को, एकदम से तनमना जाएगा और गुस्सा फैल जाएगा और ठोकर लग जाए चलते जाए तो पूरे पसीने पसीने, हाय मैं बच गया। ऐसे उस पशु को जब मारते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ विद्यमान होती है शरीर में और वो आप खा जाते हैं, तो आपका जो स्वभाव होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। और गुस्सैल किसको? गुस्सा से सारा नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। गुस्सा बहुत कम जगह फ़ायदेमंद है, ज़्यादा जगह नुकसानदेह है। तो दूसरा, आपसे एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। बहुत सारे भाई बंधु शहरों में कुत्ता पालते हैं और कहते हैं ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरे साथ सोता है, मेरे बच्चे के साथ खेलता है। तो क्या उसको मार के खाना चाहेंगे आप? आप कहेंगे क्या मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। अगर वो मूर्ख वाली बात है तो बाकी पशु भी, उनको भी जीवित रहने का अधिकार है। एक भाई ने कहा कि भाई अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे तो इतने पशु पक्षी हो जाएंगे कि चलने की जगह नहीं रह जाएगी। अरे भाइयों, जिस परमात्मा ने उनको पैदा किया है उनका उसी तरह से उनको मारने का भी सिस्टम बनाया हुआ है। जंगल में जितने पशु रहते हैं एक दूसरे को खा जाते हैं, वो वैसे बैलेंस रखते हैं। आपकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको नहीं बुलाते कि हमको मार के खाओ तब हम बैलेंस रहेंगे।
मेरा कहने का मतलब, एक तो मांसाहार और शाकाहार में कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि मांसाहार ज़्यादा देर से पचता है, शाकाहार जल्दी पचता है। दोनों खाना आपको पका के खाना होता है, कच्चा खाएंगे तो हजम होना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं भाइयों। अब मैं कहता हूं कि जब इतने सारे उदाहरण हमें मिलते हैं तो हमें चुनाव करना चाहिए कि हमें शाकाहार करना चाहिए या मांसाहार करना चाहिए। हमारे कितने ऋषि मुनि थे जो कहते थे माँ का दूध पियो और गाय का दूध पियो। गाय को भी माँ के समान माना गया है। पहले ऐसी गाय भी थी जिसको कामधेनु कहते थे, और वो कामधेनु आपके मनोकामना को पूरी करती थी। और जो गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, वो सारा आपके मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो क्या गाय को मार के खाना उचित है? अन्न में बहुत सारी ताकत है, बहुत सारे विटामिन है। आप विटामिन वाली चीजें खाना तो चाहें। आप कितने तरह के ड्राई फ्रूट हैं, चने में कितनी ताकत होती है उतनी बादाम में भी नहीं है, मूंगफली में इतनी ताकत होती है जितनी बादाम में भी नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके खाने पीने के लिए हैं। तो जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो मतलब भर की ही कैलोरी शरीर के अंदर जाने दें, उससे ज़्यादा न जाने दें। और चुनाव करें कि किसी को पीड़ा पहुंचा करके, कोई दुख पहुंचा के कोई भी चीज़ अर्जित करेंगे वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं, समय कम होता है इसलिए मैं उन सारी बातों को आपके सामने नहीं ला पाता हूँ। फिर भी कभी समय मिले तो एक एक बात पे बात करना पड़े तो अच्छा लगता है। मेरा कहने का मतलब है भाइयों, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, और खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे आपको नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होगा। और खाना जब भी बीमार होते हैं या डॉक्टर कहते हैं तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। आपका पाचन शक्ति जो है जठराग्नि। हाँ, एक चीज़ मैं बात करना चाहता था कि जैसे खाना खाते हैं, कई भाई हैं वो तुरंत पानी पी जाते हैं। डॉक्टरों ने भी कहा है कि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। एक घूंट पानी पी सकते हो, मुँह साफ करके उसको अंदर ले जा सकते हो अन्न कण को। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो पेट में है वो जठराग्नि होती है जिससे खाना पचता है। अब जैसे मान लिया चूल्हे में कोई अग्नि जलाकर आप खाना पका रहे हैं और पता चला कि उसमें पानी डाल दें तो धुआं होगा। बहुत देर बाद फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है वो बुझ भी जाए। तो खाना आपका पचता नहीं, फिर सड़ता है जब पानी डाल देते हैं। बहुत टाइम लग जाता है खाने को पचने में। तो इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे जठराग्नि बुझ जाती है वो पानी पहुंचते से बहुत टाइम बाद उस खाने को पचा पाती है, ऐसे ये भी है। मतलब जठराग्नि को ठंडा ना किया जाए तो आपका खाना समय से और सुपाच्य हो जाएगा। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया में हम आए हैं, हम सभी पशु पक्षियों से भी प्यार करते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि मांसाहार मेरा भोजन नहीं है। मांसाहार जो मांसाहार पशु हैं उनका भोजन है। अब मांसाहार पशु के मैं देखें तो कितने भाई इस चीज़ से अवगत हो चुके होंगे कि जो कोरोना महामारी आई है, कोरोना का जो बिगड़ा हुआ रूप ही समझ लें, करुणा मतलब है जैसे करुणा क्रंदन करना, बहुत विलाप करना, बहुत दिल से विलाप करना, बहुत मतलब इतने ढंग से जो आंसू आते हैं, रोते हैं, जो बहुत पीड़ा होती है, उसको करुणा कहते हैं। तो किसी पक्षी को मार मार के खाना। आज कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि चमगादड़ से ये कोरोना फैला है, तो वो भी तो कहता करो ना, ऐसा मत करो, करुणा से, उसके क्रंदन से, उसके रोने से, उसके पीड़ा से एक ऐसा विषाणु फैल गया जिससे पूरे दुनिया त्राह त्राह हो रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे भाइयों। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें हर चीज़ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, और पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज से सुन लीजिए, आप शाम को अगर 4 रोटी खाते थे तो धीरे धीरे 3 कीजिए, 3 से 2 कीजिए, 2 से अगर 1.5 पे आ जाते हैं
आपका जो फैट है वो कम होना शुरू, क्योंकि जब आप सोते हैं तो उतनी कैलोरी की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप जागृत होते हैं, वर्क करते हैं। इसलिए रात को खाना कम खाना चाहिए, सवेरे अच्छा नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में कम उससे भी कम खाना चाहिए, और शाम को काफ़ी कम खाना चाहिए। और कई ऋषि मुनि, कई ऐसे भी, अभी हम बात करें तो रामदेव जी हमारे योग गुरु हैं, हमने उनके बारे में सुना है कि वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं और एक्सरसाइज करके अपने शरीर को इतना हिष्ट पुष्ट रखते हैं, मैं तुलना नहीं कर सकता। हमने सुना है एक सेब, एक गिलास दूध पीते हैं। बहुत ज़्यादा खाना ना खाने से भी शक्ति मिलती है। सो ये आप स्वभाव डालें, एक्सरसाइज से आपका शरीर मजबूत होता है। भाइयों, अभी पहलवानी की बात करें तो हमारे जितने अयोध्या में अखाड़े हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं भारत देश में, उनको क्या खिलाया जाता है? उनको दूध, दही, घी खिलाया जाता है और वो हिष्ट पुष्ट होते हैं। अभी 2 दिन पहले एक व्हाट्सअप आया भाई साहब, मैं देख के हैरान हो गया। एक हट्ठा कट्ठा नौजवान योगिया वस्त्र पहना हुआ, पीला वस्त्र धारण किया हुआ, और 4-5 और हट्टे कट्टे पहलवान मंच पे थे, और किसी बात को लेके तू मैं हो गई। वो 3-4 जो लड़के थे पहलवान, वो उसको ऐसा धक्का मारने लगे। उसको एकाएक जब गुस्सा आ गया, उसने जैसे उठा करके किसी घास को उठा के पटके फेंके, ऐसे खटाखट तीनों आदमियों को उठा के फेंक दिया और खड़ा हो गया पहलवान। उसके पीताम्बर वस्त्र के हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो मांसाहार नहीं करता होगा। हमारे एक मित्र हैं, उनका भी अगर नाम लें तो उनका नाम है मनीष पहलवान, मनीष यादव जी हैं। वो मांसाहार का अंडा भी नहीं खाते और विश्व में विजय होके आते हैं, विश्व में कुश्ती लड़ने जाते हैं और जीत के आते हैं। सो मेरा कहना यही है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे भाइयों, खान पान का ध्यान करें, अपने शरीर को स्वस्थ रहें। ये शरीर अमूल्य धन है, इससे महंगा कुछ नहीं है। जैसा खाएंगे वैसा ही पाएंगे। तो मैं ज़्यादा ना कहकर अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।